नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवात क्लासेज पर। हम वैदिक काल की जो श्रृंखला शुरू कर चुके थे कल, आज उसी के आगे पढ़ेंगे। वैदिक शिक्षा के उद्देश्य, दो उद्देश्य हमने कल पढ़े थे। पहला उद्देश्य ज्ञान व अनुभूति पर बल, दूसरा चित्त वृत्तियों का निरोध। उसी के आगे आज हम तीसरा उद्देश्य पढ़ेंगे, ईश्वर भक्ति व धार्मिकता का समावेश। ईश्वर भक्ति व धार्मिकता का समावेश। वैदिक कालीन शिक्षा का तीसरा उद्देश्य था ईश्वर भक्ति और धार्मिकता का समावेश करना। जैसा कि कल हमने बताया था कि वैदिक काल में माना जाता था कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है, इसलिए आत्मा के उत्थान के लिए शिक्षा दी जाती थी। सब प्रकार की शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य था छात्र को समाज का धार्मिक सदस्य बनाना। और कहा जाता था सह विद्या या विमुक्तये। सह विद्या या विमुक्तये। विद्या वह है, विद्या वह है जो हमें मुक्ति दिलाए, जो हमें मुक्ति दिलाए। विद्या वह है जो हमें मुक्ति दिलाए। और व्यक्ति को मुक्ति तभी मिल सकती है जब वह आत्मा से, उसकी आत्मा सही हो, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, आत्मा अविनाशी है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा है, वाशांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यं संयति नवानि देहि। जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा पुराना शरीर त्याग करके नए शरीर में प्रवेश करती है। तो सब प्रकार की शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य था बालक को समाज का धार्मिक सदस्य बनाना, और जिसके लिए आत्मा की शुद्धि होना बहुत जरूरी था। गुरुकुलों में जितने भी धार्मिक उत्सव होते थे, उन सब में बालकों को प्रतिभाग कराया जाता था। सभी प्रकार के धार्मिक उत्सव मनाए जाते थे। वर्तमान में धार्मिक उत्सव चाहे मनाए या न मनाए, और दुनिया भर के उत्सव सब मनाए जाते हैं, लेकिन वैदिक काल में गुरुकुलों में धार्मिक उत्सव जरूर मनाए जाते थे। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है तो उसको मनाते थे ताकि आपको भगवान श्री कृष्ण के विषय में जानकारी दी जाए। रामनवमी मनाते थे ताकि आप भगवान राम के विषय में जाने। शिव त्रयोदशी मनाते थे ताकि आप शिव के विषय में जाने। और इन सबको मनाने का एकमात्र उद्देश्य था कि छात्र को समाज का धार्मिक सदस्य बनाना। तो ये वैदिक शिक्षा का हमारा तीसरा उद्देश्य था, ईश्वर भक्ति व धार्मिकता का समावेश। आगे बढ़ेंगे और चौथा उद्देश्य, चरित्र का निर्माण करना। चरित्र का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य था, चरित्र का निर्माण करना। और ये उद्देश्य लगभग तीनों कालों में है। ये एकमात्र उद्देश्य ऐसा था जो वैदिक काल में भी है, बौद्ध काल की शिक्षा का भी उद्देश्य था, और मुस्लिम काल की शिक्षा का भी उद्देश्य था। तीनों कालों में बालक के चरित्र पर बहुत ध्यान दिया जाता था। इसके लिए गुरुकुल के उत्तम वातावरण, सदाचार के उपदेश, महान विभूतियों के आदर्शों से परिचित कराया जाता था।
तथा गुरु गुरुकुल में स्वयं अच्छे चरित्र का उदाहरण प्रस्तुत करता था। जितने भी गुरु होते थे वो प्रायः चरित्रवान होते थे। वैदिक काल में व्यक्ति के पांडित्य माने होता है ज्ञान। पांडित्य से ज्यादा चरित्र को महत्व दिया जाता था। पांडित्य से ज्यादा व्यक्ति के चरित्र को महत्व दिया जाता था। अर्थात आपके अंदर ज्ञान चाहे कम हो, लेकिन आपका चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। और ज्ञान आपके अंदर भरा पड़ा है, आप चरित्रहीन हैं, तो आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलती थी। स्मृतियां आपने पढ़ी होंगी। एक स्मृति है मनुस्मृति, और इस मनुस्मृति में कहा गया है संपूर्ण वेदों के ज्ञाता, संपूर्ण वेदों के ज्ञाता, चरित्रहीन, संपूर्ण वेदों के ज्ञाता चरित्रहीन ब्राह्मण की अपेक्षा केवल गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला चरित्रवान ब्राह्मण कहीं अधिक श्रेष्ठ है। आपको चारों वेद याद हैं, चारों वेदों के आप ज्ञाता हैं, लेकिन आप चरित्रहीन हैं तो आप बेकार हैं। इसके विपरीत अगर आपको केवल गायत्री मंत्र याद है और आप चरित्रवान हैं तो आप श्रेष्ठ माने जाते थे। तो इतना महत्व दिया जाता था चरित्र को। महाराज मनु ने मनुस्मृति में लिखा है संपूर्ण वेदों के ज्ञाता चरित्रहीन ब्राह्मण की अपेक्षा केवल गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला चरित्रवान ब्राह्मण कहीं अधिक श्रेष्ठ है। तो इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता था वैदिक काल में चरित्र को। तो ये 4 उद्देश्य हो गए। 5वां उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास। तो वैदिक कालीन शिक्षा का 5वां उद्देश्य जो था वह व्यक्तित्व का विकास करना था। व्यक्तित्व के विकास करने के लिए गुरुकुलों में समय समय पर कई एक प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता था, जिससे बालकों में निष्पक्षता, धैर्य, परिश्रम, इन सब की भावनाओं का विकास किया जा सके और इस प्रकार से उसे जो उसके अंतिम उद्देश्य है शिक्षा का, मोक्ष प्राप्त करना, उसे पूरा किया जा सके। तो ये 5वां उद्देश्य था व्यक्तित्व का विकास करना। 6वां उद्देश्य नागरिक व सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेश। देखिए, एक व्यक्ति समाज में रहता है तो वह सामाजिक है, जिस समाज में रहता है उस समाज का सदस्य है, और जिस देश में रहता है, जिस राष्ट्र में रहता है, उसका वह नागरिक है।
तो शिक्षा के द्वारा वैदिक काल में बालक के अंदर नागरिक और सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना को भर दिया जाता था। जैसे अतिथि का सत्कार करना, अतिथि का सत्कार करना, दीन दुखियों की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना। देखो वर्तमान में और वैदिक काल में बहुत अंतर हो गया है। पहले जब लोग अपना घर बनाते थे तो उस पर लिखते थे अतिथि देवो भवः। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, अतिथि देवो भवः से वह हो गया स्वागतम, फिर लोग स्वागतम लिखने लगे। धीरे धीरे और समय परिवर्तन हुआ तो स्वागतम बदल गया वेलकम में। और वर्तमान में दरवाजे पे लिखा होता है कुत्ते से सावधान। तो इतना जो है समाज हमारा बदलता चला जा रहा है, अब लिखते हैं कुत्ते से सावधान। वैदिक काल में सभी प्रकार की शिक्षा गुरुकुलों में ही दी जाती थी, ताकि आप जब सामाजिक सदस्य होकर समाज में जाएं तो अपने आप को सामंजस्य कैसे बिठाएंगे। तो इसके लिए कहा गया कि अतिथि का सत्कार करना, अतिथि देवो भव। अगर आपके घर पे कोई अतिथि आया है तो उसका सत्कार करिए, दीन दुखी है उनकी सेवा करिए। और एक व्यक्ति जो होता है वह पिता भी होता है, किसी का पुत्र भी होता है, किसी का पति भी होता है। कहा जाता था पिता पुत्र और पति के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना। पिता के प्रति आपका क्या दायित्व है, पुत्र के लिए क्या कर्तव्य है और पत्नी के लिए क्या दायित्व है, उन सब का निर्वहन करना और उन सब में सामंजस्य बिठाना, ये एक कुशल सामाजिक व्यक्ति की पहचान होती है, जो तीनों में सामंजस्य बिठाए। पिता पुत्र और पति, पिता को भी देखे, पुत्र को भी देखे, पत्नी को भी देखे, माँ को भी देखे। तो इस प्रकार से ये शिक्षा ही दी जाती थी वैदिक काल में। और उसका कारण ये था कि तब हमारे समाज में परिवारों में इतना विघटन नहीं होता था जितना वर्तमान में है। क्योंकि वर्तमान में हम अंग्रेजी शिक्षा पढ़ रहे हैं, उसमें इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी जाती है कि आप समाज में रहेंगे, कैसे रहेंगे, किस प्रकार से रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। तो यह वैदिक कालीन शिक्षा का छठा उद्देश्य था। सातवां उद्देश्य है सामाजिक कुशलता की उन्नति। सामाजिक कुशलता की उन्नति। वैदिक कालीन शिक्षा का जो सातवां उद्देश्य था वह था सामाजिक कुशलता की उन्नति करना। यद्यपि वैदिक काल में शिक्षा वेदों तक सीमित थी, वेद पुराण धर्म दर्शन यही सब पढ़ाया जाता था, लेकिन कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि शिक्षा केवल धार्मिक ही नहीं थी बल्कि किसी न किसी शिल्प से भी संबद्ध थी, जिससे व्यक्ति सामाजिक कुशलता प्राप्त करे और शिक्षा पूरी होने के बाद वह अपना जीविकोपार्जन कर सके। तो किसी न किसी शिल्प की शिक्षा अनिवार्य रूप से बालक को दे दी जाती थी। जैसे जो जिस वर्ण का है उसे उसी वर्ण में इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी ताकि वह शिक्षा समाप्त करने पर अपना जीविकोपार्जन कर सके। वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है, जो व्यक्ति जो भी चाहे वो कार्य कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण है तो वह दुकान नहीं खोल सकता, व्यापार नहीं कर सकता। कोई वणिक है, पढ़ा लिखा है, उसने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया तो वह कथा भागवत नहीं कर सकता, कर सकता है। वर्तमान समय में किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। तो ये सातवां उद्देश्य था। और आठवां उद्देश्य था राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार।
राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार। वैदिक कालीन शिक्षा में प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जाती थी कि वह अपनी संस्कृति का संरक्षण करेगा और उसे बढ़ाने का कार्य करेगा, उसका प्रसार करेगा। ऐसा करने से किसी को कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होता था, लेकिन वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखते थे। इसके लिए प्रत्येक पिता अपने पुत्र को अपने व्यवसाय में दक्ष बनाता था। प्रत्येक कार्य वेदों का अध्ययन करता था। अब वेदों का अध्ययन करने से कोई उसे विशेष लाभ नहीं था, लेकिन वह वेदों का अध्ययन करता था, फिर अपने बेटों को पढ़ाता था, फिर उसके बेटे उनके बेटों को। तो धीरे धीरे ये परंपरा लगातार चलती रही। जैसे जिसके घर में बढ़ई का काम होता है, लकड़ी का काम होता है, वह अपने बेटों को भी लकड़ी का काम सिखाता था, ताकि ये सभ्यता, ये कला, ये संस्कृति, ये विलुप्त ना हो जाए। प्रत्येक ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन का कार्य करता था। वेद पुराण साहित्य धर्म दर्शन इन सबको पढ़ता था और पढ़ाता था। इससे वे अपनी सभ्यता और संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखते थे। तो ये थे वैदिक कालीन शिक्षा के 8 उद्देश्य। आशा है आपको ये सब समझ में आए होंगे। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और ये 8 उद्देश्यों के नाम आप जरूर याद रखना। पहला उद्देश्य हमने पढ़ा ज्ञानवानुभूति पर बल, दूसरा हमने पढ़ा चित्तवृत्तियों का निरोध, तीसरा हमने पढ़ा व्यक्तित्व का विकास करना, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार करना, सामाजिक कुशलता की उन्नति, सामाजिक और नागरिक जीवन, सामाजिक एवं नागरिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेश और व्यक्तित्व का विकास। तो ये आप ज़रूर याद रखना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। अगले वीडियो में हम आपको उससे समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ये हमारे वैदिक शिक्षा के उद्देश्य थे। अब इसके आगे वीडियो में हम बाकी की वैदिक शिक्षा कंप्लीट करेंगे। छोटे छोटे वीडियो के अंतर्गत उसके माध्यम से हम आपको पूरी वैदिक शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा पूरा सिलेबस करवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।